क्या सच में 30 दिनों में हारमोनियम सीखा जा सकता है, और वो भी बिना किसी गुरु के? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज हम एक ऐसा ही साफ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे जो किसी को भी हारमोनियम की दुनिया में पहला कदम रखने में मदद करेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और देखिए, यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा वादा है कि अगर तरीका सही हो तो हारमोनियम सीखना मुश्किल नहीं है। ये रोड मैप असल में संगीत सीखने की चाबी सीधे सीखने वाले के हाथों में थमा देता है। किसी भी साज पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले हारमोनियम के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्सों को जानते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे गाने के लिए एक बराबर सांस की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर धौंकनी को सही और एक लय में चलाया जाए तो हारमोनियम से निकलने वाला हर सुर एकदम साफ और एक सा सुनाई देगा। हारमोनियम की चाबियों को समझना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसमें दो तरह की चाबियां हैं। जो सफेद चाबियां हैं वो हैं शुद्ध स्वर, मतलब संगीत का आधार, और जो काली चाबियां हैं वो हैं विकृत स्वर, जो संगीत में अलग अलग रंग और भाव भरती हैं। और ये हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के वो 7 बुनियादी सुर: सा, रे, ग, म, प, ध और नी। इन्हें सिर्फ 7 सुर मत समझिए, ये तो संगीत की एबीसी है, संगीत की वर्णमाला। दुनिया की हर धुन, हर गीत इन्हीं 7 सुरों से ही तो बनता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रोज का अभ्यास। इसे अपनी उंगलियों और आवाज के लिए एक जरूरी वर्कआउट की तरह समझना चाहिए। यही वो मेहनत है जो कला को निखारेगी और आपको एक बेहतर संगीतकार बनाएगी। शुरुआत में उंगलियों को साधना बहुत जरूरी है, और यहां एक बात याद रखनी है, तेजी दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। असली जादू साफ आवाज में है। हर एक सुर एकदम साफ और स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। आकार का अभ्यास ये सिर्फ गाने का अभ्यास नहीं है, ये कान और गले दोनों को ट्रेन करता है। इसका असली मकसद है अपनी आवाज को हारमोनियम के सुर के साथ हूबहू मिलाना। जितना इसका अभ्यास होगा, सुर पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। अब अलंकार यानी सुरों के पैटर्न का अभ्यास करने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। पहले धीमी गति से शुरू करें ताकि हर सुर सही लगे, फिर मध्यम गति पर आएं और आखिर में तेज गति। इससे सुरों पर पकड़ भी बनती है और गलतियां भी कम होती हैं। ये हैं वो 5 बुनियादी अलंकार जो हारमोनियम सीखने की एक मजबूत नींव रखते हैं। कहते हैं कि इन्हें रोजाना अभ्यास करने से उंगलियां कीबोर्ड पर मक्खन की तरह एकदम स्मूथ चलने लगती हैं। अच्छा, तो अब तक जो भी अभ्यास किया गया, चाहे वो उंगलियों का रियाज हो या अलंकार, वो सब इसी पड़ाव के लिए एक तैयारी थी। अब समय आ गया है उन अभ्यासों को असली संगीत में बदलने का। गाना बजाना असल में वो जादुई पड़ाव है जहां टेक्निकल प्रैक्टिस और संगीत को महसूस करने की कला एक साथ मिल जाती है। ये वो पल है जब उंगलियां दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सही सुरों को ढूंढना शुरू कर देती हैं। इन कुछ आसान और जाने पहचाने गानों से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि जब अपनी मेहनत का नतीजा किसी पसंदीदा धुन के रूप में सामने आता है तो सीखने का मजा और उत्साह दोनों ही 2 गुना हो जाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा रोज का प्लान जो बिल्कुल साफ है और जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 30 मिनट के अभ्यास की बात हो रही है, ये असल में दिखेगा कैसा? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत सरल है और इसे कोई भी अपनी दिनचर्या में आराम से शामिल कर सकता है। तो ये है वो 30 मिनट का रोज का प्लान। देखने में बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही निरंतरता का जादू है। यही वो छोटी सी आदत है जो 1 महीने में बहुत बड़ा फर्क लाएगी। बस रोज के 30 मिनट की लगन चाहिए। अब कुछ जरूरी सलाह पर बात करते हैं ताकि अभ्यास के दौरान उन आम गलतियों से बचा जा सके जो अक्सर लोग करते हैं और स्मार्ट तरीके से सीखा जा सके। देखिए, आज के समय में सीखने के लिए इंटरनेट पर हजारों चीजें हैं, लेकिन यही कभी-कभी भटकाव का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से सीखने का मतलब है फोकस करना, कंफ्यूज होना नहीं। तो YouTube पर हजारों वीडियोस में उलझने के बजाय बेहतर है कि बस इन 3 चीजों पर ध्यान लगाया जाए। बस इतना करने से ही बुनियाद मजबूत हो जाएगी और हाथ भी सेट हो जाएंगे। ये वो 5 आम गलतियां हैं जिनसे हर नए सीखने वाले को बचना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सही दिशा में धीरे धीरे चलना गलत दिशा में तेज दौड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो अब जब एक साफ रोड मैप सामने है, तो ये किसी के भी संगीत के सफर का पहला कदम उठाने का सही समय है। अब सवाल बस एक ही है,
वो पहला गाना कौन सा होगा जिससे सीखने की शुरुआत की जाए?